हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एडुरीड पे। आज हम बिहार बोर्ड की कक्षा 12 से संबंधित 50 अंक हिंदी के पदखंड काव्य से उद्धित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता ग्राम वासनी का अर्थ समझते हुए उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तरांचल राज्य के कौशानी में हुआ था। शैशवावस्था में मां के निधन के कारण पिता और दादी की छाया में पले पंत की काव्य प्रतिभा के पंख अल्मोड़ा की नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले। अब जान लेते हैं इनकी मृत्यु को। 29 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी विभिन्न रचनाओं में से उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, कुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, रजत शिखर, कला और बूढ़ा चांद, ज्योत्सना नाटक जो कि एक नाटक है, तथा लोकायतन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक, आप सभी को एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण रहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, उसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, जिसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हो। अब है कि इस कविता भारत माता ग्राम वासनी में क्या है। ठीक है, तो कवि ने भारत माता ग्राम वासनी शीर्षक कविता में भारत माता को देशों की आत्मा, गांवों में निवास करने वाली माँ के रूप में चित्रित किया है, जो अपने 30 करोड़ संतानों को भूखा, नंगा, अभावग्रस्त और शोषित देखकर अत्यंत दुखी और उदास हैं। ठीक, तो पहले पंक्ति में है, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू का जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पंत जी ने भारत माता को गांवों में निवास करने वाला कहा है। उस गांव में जहां श्यामल फैला हुआ है, अर्थात पूरी दुनिया की जन्नत समाई हुई है, लेकिन गरीब किसान शोषण के चलते गरीबी भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और गंगा यमुना जल भारत माता के अश्रु का प्रतीक है। अब आते हैं दूसरे पंक्तियों पे। दैत्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम के विष्णु में वह अपने घर में प्रवासिनी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत माता के संतान अर्थात किसान गरीबी के कारण हो रहे अन्याय को एकटक देख रहे हैं निर्बल होकर। उनका जीवन सदियों से अंधेरे से भरा हुआ है, जिसके कारण उनका मन विष्ण हो गया है। विष्ण अर्थात मनोबल टूट गया है। ठीक, अर्थात उनका जीवन अंधेरों से भरा पड़ा है और वे अपने ही घर में प्रवासी बने हुए हैं। अतः भारत माता भी अपने घर में प्रवासिनी हो गई हैं, क्योंकि भारत माता गांवों में निवास करती हैं। अब तीसरा है, 30 कोटि संतान नग्नतन, अर्धक्षुधित शोषण निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पंत जी कहते हैं कि भारत माता के 30 करोड़ संतान नग्नतन हैं और वे भूखे रहकर, आधे पेट खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अशिक्षित मूर्ख होने के कारण उनका शोषण हो रहा है और उनमें विरोध करने की भी क्षमता नहीं है। वो निरस्त्र जन है, यानी उनके पास कोई शस्त्र नहीं है। उनका मनोबल भी टूट चुका है, जो उनके शस्त्र के रूप में काम करता। वो एकदम मूर्ख हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, निर्धन हैं। ठीक, इन सभी के कारण उन्हें वृक्ष के नीचे भी अपना निवास करना पड़ रहा है। अब है, स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्ण मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरतेंदु हासिनी। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पंत जी ने कहा है कि किसानों के सोने के समान फसल को पैरों तले रौंदा जा रहा है और साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। किसानों के
होठों पर चुप्पी छाई है और उनसे शरद पूर्णिमा के चांद की भांति अब चमक न रह गई। उन पर ग्रहण का कहर है और जिस कारण इन किसानों का जीवन अंधेरे में व्यतीत हो गया है, अंधेरे में विलीन हो चुका है। अब है चिंतित भ्रुकुटि क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ बाष्पांचित आनन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से पंत जी ने कहा है कि किसानों की भौं पर चिंता की लकीरें हैं और क्षितिज में अंधकार छाया है। क्षितिज अर्थात धरती एवं आकाश के बीच का जो भाग है उसे क्षितिज कहते हैं। ओके, उनके नयन झुके हैं तथा वातावरण में निराशा छाई हुई है। कवि कहते हैं कि जहाँ गीता ग्रंथ की उत्पत्ति हुई है, जहाँ लोगों के मुख की शोभा चंद्रमा के समान थी, वहाँ के लोग आज अज्ञान से घिरे हुए हैं। इन सभी को देखकर भारत माता नदियों के माध्यम से अपने अश्रु को प्रवाहित कर रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा सत्यव सुधोपम हरति जन मन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासिनी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत अर्थात कवि कहते हैं कि आज भारत माता का तप सफल है, क्योंकि उन्होंने अपने स्तन से अमृत के समान अहिंसा का पान कराकर लोगों के मन में भय को तथा भ्रम को दूर किया है। इस तरह कवि ने भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति को आदेश दिया है। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा उत्तरांचल राज्य में। दूसरा है उच्छ्वास किसकी रचना है, तो इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत का। भारत माता कहाँ निवास करती हैं, तो क्या होगा, गाँवों में। चौथा है पंत की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 29 दिसंबर 1977 में। पंत द्वारा रचित उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था, इसका सही उत्तर होगा 1922 में। छठा है पल्लव कब प्रकाशित हुआ था, इसका सही उत्तर होगा 1928 में। सातवां है भारत माता अश्रु किसके माध्यम से बहा रही हैं, इसका सही उत्तर होगा गंगा यमुना के माध्यम से। आठवां है गाँवों के लोग कहाँ निवास कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वृक्ष के नीचे। ठीक है, इसी के साथ स्टे सेफ और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखिए अपनी प्रिपरेशन एडुरीड के साथ।